हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। दिस इज रोहित अग्रवाल। तो बेसिकली आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स। तो बेसिक मैथमेटिक्स जो है ना वो बहुत ज़रूरी होती है फिजिक्स के लिए। वैसे भी कहा जाता है मैथमेटिक्स इज दी टंग ऑफ फिजिक्स। तो ऐसे ही नहीं कहा जाता है, फिजिक्स के हर चैप्टर में चाहे वो कितना भी बेसिक्स हो, कितना भी इजी हो, वहाँ पर आपको मैथमेटिक्स का रोल ज़रूर मिलेगा। देखो, सिंपल मैथमेटिक्स, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन वो तो है ही है, लेकिन साथ में थोड़ी सी नेक्स्ट लेवल की मैथमेटिक्स जैसे इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, लॉगरिथम, ठीक है। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ेगी मैथमेटिक्स की आने वाले चैप्टर्स के अंदर, जो हम आगे पढ़ेंगे। चाहे वो वेक्टर्स हो, काइनेमेटिक्स हो, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हो, चाहे 12th में आपका बेसिकली देखो 11th के जो बाद के चैप्टर है उनमें और ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और जो आपके 12th के चैप्टर है उनमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। 11th से ज़्यादा भी 12th में ज़रूरत पड़ेगी। तो हर चैप्टर के लिए ज़रूरी है वैसे तो देखा जाए तो, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थोड़ा सा बेसिक मैथमेटिक्स का बेसिक्स पढ़ेंगे आज। बेसिक मैथमेटिक्स का भी बेसिक का ये लेक्चर 1 है। तो बेसिकली ये सारे जो बेसिक मैथमेटिक्स का जो पूरा चैप्टर होगा वो कैसे डिवाइडेड होगा वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला जो हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स में लेक्चर किस तरीके से डिवाइडेड होंगे। पहला लेक्चर होगा एंगल का, दूसरा होने वाला है ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस का, जिसमें हम साइन, कॉस, टेन, 4 क्वाड्रेंट्स एंड ASTC रूल, ठीक है। ASTC रूल क्या है तभी समझाएंगे जब आएगा। फिर उसके बाद मैथमेटिकल आइडेंटिटीज, जैसे आपकी जो आइडेंटिटीज होती हैं, जैसे हम कहते हैं ना साइन A प्लस साइन B या साइन A प्लस B को हम कैसे एक्सपेंड करें, इस तरीके से मैथमेटिकल आइडेंटिटीज। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री काइनेमेटिक्स में बहुत काम आती है, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन, ठीक है, आप जानते हो डिफरेंशिएशन का मैक्सिमा एंड मिनिमा। फिर उसके बाद इंटीग्रेशन, स्टैंडर्ड्स, ग्राफ। देखो, काइनेमेटिक्स के ग्राफ या फिर किसी और हीट एंड थर्मोडायनामिक्स के ग्राफ या फिर किसी और टॉपिक की ग्राफ इज अनदर मैटर। हम बेसिक्स सीखेंगे ग्राफ का, जो स्टैंडर्ड ग्राफ है उसमें, ठीक है। फिर उसके बाद लॉग एंड एंटी लॉग। तो ये इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा टॉपिक जो है बेसिक मैथमेटिक्स का जो पूरा का पूरा लेक्चर्स है वो डिवाइड रहेगा। तो ये तो समझ में आ गया ना हमको कि किस तरीके से हम चीज़ों को करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये इस तरीके से सिनेरियो रहने वाला है। अब ये जो है बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर, ये पूरा जो चैप्टर रहेगा वो फ्रीली अवेलेबल रहेगा यूट्यूब के ऊपर। तो आप हेलो बच्चों ऐप या यूट्यूब दोनों के ऊपर फ्रीली इसको कभी भी देख सकते हो, ठीक है ना। तो ये पूरी तरीके से फ्रीली आपके लिए अवेलेबल रहने वाला है, ओके। बाकी ये फ्रीली अवेलेबल है। सपोर्ट करने के लिए आपका जो है बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक आपने कर दिया होगा अभी तक, है ना। वीडियो को शेयर भी कर दिया होगा बाकी दोस्तों के साथ, क्योंकि ये बेसिक मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा जरूरी है फिजिक्स को समझने के लिए, ठीक है। चलिए, तो अभी हम यहाँ पे एंगल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मेक श्योर कि आपने लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे और जो बेल आइकन होता है उसको प्रेस नहीं करोगे तो जो नई वीडियोस आएंगी इस टॉपिक की वो आप तक पहुंचेंगी नहीं, और जब पहुंचेंगी नहीं तो फायदा क्या उस चीज का, ठीक है। फिर इससे रिलेटेड मतलब नहीं है, हम बहुत कुछ करने जा रहे हैं, ठीक है ना। बहुत कुछ करेंगे यूट्यूब के ऊपर भी जो फ्रीली अवेलेबल होगा। अगर आप जो है पूरे फिजिक्स के लेक्चर्स को लेना चाहते हैं या पूरी फिजिक्स, कंप्लीट फिजिक्स की बात आप करना चाहते हैं, तो उस केस में आप जो है हमारे हेलो बच्चों ऐप के ऊपर जाकर एनरोलमेंट ले सकते हो, मिशन 2020 या फिर जो भी आपका टारगेट ईयर है उस हिसाब से। और फिर उसके बाद आप जो है वहां पर चीजों को जो है पूरी अच्छे तरीके से जान लगाकर पढ़ सकते हो। सारी ट्रिक्स, सारे फॉर्मूले, सारी कॉन्सेप्ट्स आप वहां पे आसानी से सीख जाओगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज समझ में आई होगी और अब आप जो है अपने हिसाब से डिसीजन ले लोगे। बाकी इसको एंजॉय करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, काफी मजा आएगा, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो आज हम बात करते हैं थोड़ी सी बेसिक्स की, यानी कि एंगल की। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, और रफ करने के बाद फिर हम यहाँ पर आगे चीज़ों को बढ़ाते जाएंगे और थोड़ी सी बातें करते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला है हमारा एंगल। ओके, तो एंगल की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो अगर हम बात करें थोड़ा सा एंगल की, ठीक है ना, तो एंगल हमारी हेडिंग हो गई। अब एंगल के अंदर सबसे पहले तो हम ये देखने वाले हैं कि एंगल होती क्या चीज़ है, फिर हम थोड़े से उसके फॉर्मूले और कैसे हम उसको यूज़ करेंगे। नॉर्मल जैसे एक तरीका होता है, ठीक है, उसी तरीके से बेसिक मैथमेटिक्स को भी पढ़ेंगे जैसे फिजिक्स को पढ़ते हैं। देखो यार, मान लो आपने क्या किया, ये एक सर्कल था और आप एक सर्कल के सिर्फ एक छोटे से पार्ट को ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है। मान लो आप इस पॉइंट पर थे और आप यहाँ पर चले गए, ठीक है। इस सर्कल के मान लो आप ऐसे सर्कल था हमारा इस तरीके से, और ये उसकी रेडियस थी, ठीक है।
ये आर रेडियस है। मान लो आपने ये इतना चीज ये जो चीज कवर करी, आप ए से बी पर गए, तो जब आप ए से बी पर जा रहे हो तो आप यहाँ पर ये जो चीज कवर कर रहे हो इसको ही हम एंगल कहते हैं, ठीक है ना। जितना आप घूमे, एक तरीके से आप ऐसे समझो कि जितनी आपकी मुंडी घूमी, आप ए से बी तक गए तो आपने जो सर को घुमाया, जैसे मैं ए से बी पर जा रहा हूँ तो मैं ऐसे जितना घुमा रहा हूँ अपने सर को, तो ये जो एंगल बन रहा है ना, ये जो चीज है, इसको जो जितना घूम रहे हैं हम, जितने डिग्री घूम रहे हैं उसको हम एंगल कहते हैं, ठीक है। बहुत बेसिक सी बात है, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको इसमें ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली होगी, ठीक है। ये तो हमें समझ में आ गया होगा कि एंगल है क्या चीज, ठीक है। तो एंगल जितना हम घूम रहे हैं ना, जो हमारी मुंडी घूम रही है, जितना उसका डिग्री ऑफ रिवॉल्यूशन है, उसी को हम जो है क्या कह रहे हैं, एंगल कह रहे हैं, ठीक है। तो एंगल ये तो सबसे बेसिक चीज हो गई, इसको हम आर्क कह देते हैं, सिंपल सी बात है। ये हमारी रेडियस हो जाती है, ठीक है ना। तो ये हो गई हमारी, अब ये एंगल है, इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, देखो जो एंगल है उसको हम डिफाइन जो करते हैं वो करते हैं आर्क बाई रेडियस, ठीक है ना। तो ये बहुत बेसिक सी चीज है जो पूरी फिजिक्स में काम आती है, और आपकी ये जो वाली चीज है ना, वो सच में पूरी फिजिक्स में काम आती है, हर चैप्टर में काम आएगी। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, और स्पेशली सर्कुलर मोशन में बहुत काम आएगी, ठीक है। स्पेशली क्योंकि वो सर्कल का ही चैप्टर है ना, तो ये हर चीज हर चैप्टर में काम आती है। काइनेमेटिक्स में भी बहुत काम आएगी, उससे मतलब नहीं, हर टॉपिक में काम आएगी, ठीक है। तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, जो हमें समझना है। आर्क क्या है, जो ए और बी के बीच की डिस्टेंस है, और रेडियस क्या है, ये जो रेडियस सर्कल की है वो, और ये हमारा एंगल है जितने डिग्री आप घूमे हो, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं जो हमें समझनी थी। अब मैं थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर इसकी कुछ और चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले तो इसकी थोड़ी सी डिग्री की और बात कर लेते हैं, क्योंकि फिजिक्स में अगर हम आए हैं तो डिग्री की बात करना जरूरी है। सबसे पहले देखो, इसको हम हमेशा रेडियन में काउंट करेंगे, है ना, हम हमेशा रेडियन में कैलकुलेट करने वाले हैं। तो ये चीज़ हमें समझनी है। एक तो होता है कि हम किसी चीज़ को डिग्री में देख रहे होते हैं, एक होता है हम उस चीज़ को रेडियन में देख रहे होते हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा रेडियन भी है, डिग्री भी है, इन दोनों में अंतर क्या है, ये सब चीज़ें अभी हम देखने वाले हैं। क्या है, कौन सी यूनिट को कब यूज़ करें, कौन सी यूनिट को कब नहीं यूज करें, ये भी देखना जरूरी है ना। देखो, ये हमने मान लो देख लिया कि कौन सी यूनिट को कब यूज करें, लेकिन ये भी देखना जरूरी है कि कौन सी यूनिट को कब यूज ना करें, ठीक है ना, वो भी बहुत जरूरी है। तो इसीलिए हमने देखा कि जब भी हम एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस की बात कर रहे हैं तो वो हमेशा रेडियन में यूज करनी है, ठीक है। रेडियन में ही आपको यूज करनी है, क्योंकि ऐसा यूनिट जो है इसकी वो रेडियन है। अब यूनिट्स देखो, एंगल की जो होती है वो अलग अलग तरीके की हो सकती हैं। जैसे कुछ यूनिट्स हैं आपकी जिन्हें हम कहते हैं सब यूनिट्स। सब यूनिट्स होती हैं, ठीक है, जो हम अभी आगे आने वाले टाइम में पढ़ेंगे, ठीक है ना, अगले लेक्चर्स के अंदर या इसी लेक्चर्स के अंदर। दूसरी होती है हमारी आपकी प्रैक्टिकल यूनिट, जो हम कहते हैं ना डिग्री, इतने डिग्री घूमे, तो वो प्रैक्टिकल यूनिट होती है। और तीसरी होती है हमारी एसआई यूनिट, ठीक है। तो तीसरी हमारी एसआई यूनिट होती है, दूसरी प्रैक्टिकल यूनिट होती है, और पहली हमारी सब यूनिट होती है। तो सब यूनिट में कौन सी यूनिट्स आती है, जैसे मिनट, डिग्री, ये सारी चीजें सब यूनिट्स में कौन सी आती है, जैसे हम कहते हैं ना मिनट, सेकेंड्स, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। प्रैक्टिकल आपकी वही डिग्री के इतने डिग्री आप घूमे, और एसआई में कौन सी आती है, रेडियन, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमें थोड़ी सी समझनी है, मिनट, सेकंड, डिग्री, रेडियन, ओके। तो इस तरीके से यूनिट्स होती है। अभी बहुत सारी चीज़ें हमें पढ़ना है, धीरे धीरे पढ़ेंगे। अच्छा, अब थोड़ा सा और देख लेते हैं चीज़ों को। जैसे साइन कन्वेंशन चीज़ें होती है। देखो, हम क्या करते हैं, आपको साइन कन्वेंशन लेकर चलना है, ठीक है। पूरी फिजिक्स में आपको साइन कन्वेंशन लेके चलना है। एंगल का क्या लेके चलना है कि जब भी आप एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे, देखो यार, घड़ी होती है ना, तो घड़ी की दिशा में, जब भी आप घड़ी की दिशा में घूमते हो तो उसको क्लॉकवाइज कहते हैं। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की तरह, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी से उल्टा। तो घड़ी ऐसे घूमती है तो आपको ऐसे घूमना है। तो देखो यार, मैं साइन कन्वेंशन की बता देता हूं। जब भी हम क्लॉकवाइज घूमेंगे या जब भी हम एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, दो सिचुएशन हो सकती है, या तो घड़ी की दिशा में घूम सकते हो या घड़ी के अपोजिट घूम सकते हो। ऐसा तो है नहीं कि भाई उसके परपेंडिकुलर घूमोगे, है ना। तो यहाँ पे जो क्लॉकवाइज होगी उस केस में जब भी आपको एंगल का साइन लेना है वो हमारा नेगेटिव साइन होगा, ठीक है ना। तो ये साइन कन्वेंशन है, और कन्वेंशन का मतलब क्या होता है, मानी गई होती है, स्टैंडर्ड कन्वेंशन है, ठीक है। हर जगह यही होगा, ओके। हर किताब में आपको यही तरीके का कन्वेंशन मिलेगा। एंटी क्लॉकवाइज में जब भी आप घूमोगे तो पॉजिटिव साइन आपको लेना है एंगल का, ठीक है। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो, आप 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमे, मतलब आपको 60 डिग्री पॉजिटिव लेना है। अब उदाहरण की भी बात कर रहे हैं, तो मैं पहले इसको रफ कर देता हूं, फिर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल की भी हम बात करेंगे, डोंट वरी। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की भी देख लेंगे थोड़ा सा, और नॉर्मल एग्जाम्पल्स भी देख लेंगे। तो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी देखेंगे, नॉर्मल एग्जांपल्स भी देखेंगे। मान लो, ऐसे मान लो कि ये हमारा जो है, आप ए से बी घूमे, ठीक है ना। अब जब आप ए से बी जा रहे हो तो आप कैसे जा रहे हो, तो आप जा रहे हो क्लॉकवाइज, ठीक है ना। देखो,
सॉरी मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज। आप ऐसे गए ना, ऐसे जाने का मतलब क्या है, घड़ी की उल्टी दिशा में आप घूम रहे हो, ठीक है ना, तो इसको हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हो गया हमारा एंटी क्लॉकवाइज एंगल, है ना। तो दूसरी केस में देखो, मान लो आप यहाँ थे, यहाँ से यहाँ पर आ गए, तो फिर आप कैसे घूमे, घड़ी की दिशा में, ऐसे घड़ी ऐसे घूमती है, मतलब घड़ी की दिशा में, तो ये हमारा हो गया क्लॉकवाइज। तो इसको हम कहेंगे पॉजिटिव थीटा, जबकि इसको हम कहेंगे नेगेटिव थीटा। या फिर मान लो ये 60 डिग्री है तो मैं इसको कहूंगा 60 डिग्री, जबकि मान लो ये 60 डिग्री है तो मैं इसको क्या कहूंगा, -60 डिग्री, ठीक है ना। तो ये चीज मुझे समझनी पड़ेगी। ओके, अब ये माइनस और प्लस बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, ठीक है। जिन बच्चों को पता है रूल्स वगैरह माइनस प्लस के, कब कौन सा एंगल माइनस प्लस, ये पता है कैसे रूल प्ले करते हैं। ये रोल प्ले करते हैं, देखो अगर आप साइन +60 लोगे या साइन -60 लोगे, दोनों में अंतर हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझ जाएंगे हम, धीरे धीरे समझ में आएगा कि माइनस प्लस ये क्या है, क्वाड्रेंट क्या है, पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, कब कौन सी चीज पॉजिटिव, कब कौन सी चीज नेगेटिव, क्यों cos 120 डिग्री माइनस हाफ होता है, प्लस हाफ क्यों नहीं होता है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे आप में से जो मैथमेटिक्स नहीं पढ़े हुए हैं, जिन्होंने मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा था, जो बायोलॉजी के बच्चे हैं, जो नीट के स्टूडेंट हैं, या जो मैथमेटिक्स भी वीक है, जिनकी या शुरू में बिल्कुल स्टार्टिंग करी है, मैथमेटिक्स के भी बच्चे हैं लेकिन उन्होंने बिल्कुल स्टार्टिंग से देख रहे हैं, तो उनको भी हो सकता है नहीं आता वो चीजें। तो इस जो ये बेसिक मैथमेटिक्स है ना, इसमें हम बेसिक्स की ही बात करने वाले हैं जो हमारी फिजिक्स में काम आएंगे, ठीक है ना। तो ये चीज हमें समझनी पड़ेगी, बहुत बेसिक सी बात थी। एक और चीज ध्यान रखना, जो मैंने बताया ना थीटा इक्वल टू मतलब एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो ये जो आर्क अपॉन रेडियस है ना, ये हमेशा रेडियन में लेना है। जब भी क्वेश्चंस करोगे रेडियन में लोगे, ठीक है ना, जब भी क्वेश्चन करोगे रेडियन में लोगे, चाहे वो सर्कुलर मोशन हो, चाहे वो काइनेमेटिक्स हो, चाहे वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट या मैग्नेटिज्म ही क्यों ना हो, आपको हमेशा किस में लेना है, रेडियन में, ठीक है। क्योंकि रेडियन इज एसआई यूनिट, और जब भी हम बात करते हैं यूनिट की तो हमें हर यूनिट एसआई यूनिट में लेनी होती है। अगर आपने पिछली साल कभी लेक्चर्स पढ़े थे या पहले कभी हीट एंड थर्मोडायनामिक्स पढ़ा है, और जो हीट एंड थर्मोडायनामिक्स पढ़े हैं आपने, तो आपने देखा होगा कि वहां पर हम टेम्परेचर को हमेशा केल्विन में लेते थे, चाहे वो रेशियो ही क्यों ना हो। तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी यूनिट्स आप लोगे, जो भी आप जिस भी फिजिकल क्वांटिटी को देखोगे, चाहे वो टेम्परेचर क्यों ना हो, चाहे वो एंगल क्यों ना हो, चाहे वो कुछ भी हो, एक्स वाई जेड, सबकी यूनिट ऐसा ही लेनी है, ठीक है। अनटिल अनलेस आपको दूसरी यूनिट्स की या तो कहा ना जाए या फिर आपकी जरूरत हो, ठीक है। वो अलग बात है भाई, जरूरत पड़ रही है या फिर कहा जा रहा है, क्वेश्चन में वही निकलवा रहा है, मान लो आपसे कह रहा है किलोग्राम में नहीं निकालना, ग्राम में निकालो, फिर तो सीजीएस लेना पड़ेगा, तो उस वो अलग बात है। आई एम नॉट सेइंग, आई एम नॉट डिस्कसिंग अबाउट दैट, ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपको हमेशा अनटिल अनलेस आप तक मेंशन ना किया जा रहा हो, तब तक आपको एंगल की यूनिट रेडियन ही लेनी है, या हर यूनिट आपको एसआई यूनिट ही लेनी होती है, जब तक आपको नहीं कहा जाए, ठीक है। ये चीज हमें समझनी है बस, ओके। इतनी सी बात हमारे माइंड में आ जानी चाहिए। ले आप लिख सकते हो, अपनी भाषा में लिख लो, जो भी लैंग्वेज आपको अच्छे से आती है। देखो यार, नोट्स आपको अपनी लैंग्वेज में बनाने हैं, चाहे मैं इंग्लिश में पढ़ाऊं, चाहे मैं हिंदी में पढ़ाऊं, चाहे मैं हिंदी बोलूं, इंग्लिश बोलूं, डजंट मैटर एट ऑल। अगर आपको बंगाली अच्छी आती है और आप हिंदी समझ लेते हो, इंग्लिश समझ लेते हो, लेकिन आप अच्छी बंगाली आती है, तो यार वीडियो पॉज करने की जरूरत नहीं है, सीधे बंगाली में लिखते जाओ उसको। मतलब इस बात की टेंशन मत लो कि आपको कौन सी लैंग्वेज आती है, कौन सी नहीं आती है, आपके नोट्स कोई नहीं देखने वाला आपके अलावा, ठीक है ना। आपको ही वो पढ़ने एट द एंड ऑफ द डे, तो इसीलिए आप टेंशन मत लो। अगर आपको जो भी भाषा आपको आती है उस भाषा पे आप जो है कायल रहो। देखो यार, अगर आपको तमिल आती है तमिल में लिखो, अगर आपको गुजराती आती है गुजराती लिखो, पंजाबी आती है पंजाबी में लिखो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। जो भी लैंग्वेज आपको आती है अच्छे से लिखना, उसी में लिखना है, ठीक है। नोट्स ये बात ध्यान रखना, फ्लुएंसी उसी से आएगी, ओके। आपको बाद में भी तो पढ़ना है ना इनको, तो इसीलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैंने जो लाइन बोली वो आप लिख लेना, ठीक है ना, कि थीटा इज इक्वल टू एंगल, मतलब एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस इज, ठीक है। तो आप उसमें लिख लेना, कैसे आप हिंदी भाषा में लिखो, इंग्लिश में लिखो, तो उसमें जो सेंस है वो यही आना चाहिए कि वी हैव टू टेक द यूनिट ऑफ एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस फॉर्मूला एज रेडियन। हमें हमेशा रेडियन लेनी है, ठीक है। अनटिल अनलेस मेंशन इन द क्वेश्चन आपको सीजीएस यूनिट लेनी है, ठीक है। वो लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको खुद बता रहा हूं समझाने के लिए। तो आप कैसे हिंदी में कैसे लिख सकते हो, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस को हमेशा रेडियन में ही सॉल्व करना है, ठीक। चलो, तो ये हमारी छोटी छोटी बातें हुई। तो अभी मैं आपको थोड़ी थोड़ी और बातें समझाना चाह रहा हूं, ठीक है ना। तो थोड़ी थोड़ी और बातें समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं अब आपको सब यूनिट्स ऑफ एंगल बता रहा हूं, ठीक है ना। तो सब यूनिट्स ऑफ एंगल जब मैं आपको बताऊंगा तो आप समझेंगे कि यहाँ पर क्या सीन चल रहा है, ठीक है। मान लो मैंने लिखा मान लो 1 मिनट, ठीक है। मैंने कहा था ना मिनट सेकंड इस तरीके से भी यूनिट होती है। मान लो मैंने लिखा 1 सेकंड, ठीक है ना। अब देखो यार, इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, मैं अगर 1 मिनट लिख रहा हूं ना तो इस पे आप एक बार लगाओगे, ठीक है। और मैंने अगर 1 सेकंड लिखा है तो इस पे 2 लगाओगे, ठीक है ना। तो ये आपको थोड़ा ये लिखने का तरीका है, ठीक है। अब 1 मिनट और 1
सेकंड का मतलब क्या है डिग्री में, मैं आपको डिग्री में बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल यूनिट हमारी डिग्री है तो उसमें बता रहा हूँ। 1 मिनट का मतलब है आपका 1/60 डिग्री, ठीक है, जबकि 1 सेकंड का मतलब है 1/60 इंटू 60। ये कुछ कुछ ऐसा ही है जैसे हम आवर, मिनट और सेकंड को रिलेट करते हैं, तो ये कुछ कुछ ऐसा ही है 1/60 डिग्री या 1/60 इंटू 60, ठीक है ना, ये भी डिग्री में आ जाएगा डायरेक्टली। तो 1 मिनट आपका कितने डिग्री हो जाएगा 1/60 डिग्री, तो आपको थोड़ा सा समझना है, ठीक है ना। तो 1 मिनट का मतलब है 1/60 डिग्री, या फिर 1 सेकंड का मतलब है 1/60 इंटू 60 डिग्री, या फिर आप ऐसे कह सकते हो 1 मिनट में आपके कितने सेकंड हो गए, 1 मिनट में आपके 60 जो है सेकंड, ठीक है ना, इस तरीके से आप कह सकते हो। और आपके 1 सेकंड में कितने मिनट हो जाएंगे 1/60 मिनट, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर चीजों को रिलेट कर सकते हो। तो मैं थोड़ा सा आपको और चीजें बता देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो एक चीज समझ में आई ना हमें कि एक मिनट है मतलब 1 डिग्री है, उसमें कितने मिनट हुए। देखो मैंने क्या बताया, अगर मैं आपको सीधे सीधे शब्दों में समझाऊं, मैंने ये बताया कि 1 डिग्री में कितने मिनट हुए 60 मिनट। देखो अगर मैं 1 मिनट को 1/60 डिग्री लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 मिनट में 60 डिग्री रहे होंगे, ठीक है ना, 1 डिग्री में 60 मिनट रहे होंगे, आई मीन टू से, है ना, मैंने उल्टा बोल दिया था, मैं कहना चाह रहा हूं 1 डिग्री में 60 मिनट होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब 1 डिग्री में सेकंड कितने होंगे, ऑब्वियसली बात है 60 इंटू 60, ठीक है ना, तो 3600 सेकंड। तो ये कुछ कुछ वैसा ही है। ये यहाँ पर जो मिनट है मतलब ये जो डिग्री है वो यहाँ पर आवर की तरह काम कर रहा है, ठीक है। जैसे होता है ना हमारा 1 घंटे में 60 मिनट, तो वैसे यहाँ पर ये 1 डिग्री में 60 मिनट और 1 डिग्री में इतने सेकंड, ठीक है। तो ये चीज़ हमें थोड़ी सी समझनी है, बहुत बेसिक सी बात है। और इस हिसाब से हम देख सकते हैं 1 मिनट में कितने सेकंड हुए 60 सेकंड, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत बेसिक्स हैं और इसमें हमें कोई ऐसी दिक्कत आनी भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ और यहाँ पर हमने थोड़ा थोड़ा बेसिक समझने की कोशिश करी है। अब मैं थोड़ा सा रिलेशन आपको बताने जा रहा हूँ डिग्री वगैरह के बीच में, तो आप अगली हेडिंग डालेंगे रिलेशन, ठीक है ना। रिलेशन बिटवीन, मतलब जो भी हमने डिग्री और रेडियन पढ़ा ना, देखो हमने कह तो दिया कि भाई आपको रेडियन यूज करना है, लेकिन जब तक मैं रेडियन के सारे पहलू आपको नहीं बताऊंगा तब तक आप क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करोगे। हमें एप्लीकेशन सीखना है ना, हमें कोई थ्योरेटिकल एग्जाम तो देना नहीं है कि भाई बेसिक मैथमेटिक्स का बोर्ड में पेपर आएगा तो उसको छाप के आ जाएंगे, ऐसा तो कुछ होने वाला है नहीं। हमें तो क्वेश्चन के अंदर लगाना है। तो क्वेश्चन के अंदर लगाने के लिए हमें क्या पॉइंट चाहिए वो हम पढ़ने जा रहे हैं, और वो है हमारा रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। देखो बहुत सी बातें ऐसी होंगी जो आपको आती होंगी, लेकिन अगर आप पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ लो, ठीक है, कुछ भी छोड़ने में फायदा नहीं होता। आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती तो सीख लो, ठीक। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, ठीक है ना। तो ये बहुत सिंपल सी बात है, देखने में तो बहुत सिंपल लग रहा है कि भाई डिग्री और रेडियन के बीच में रिलेशन देख रहे हैं, लेकिन ये बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, आई बैट। अगर आपको आता है तो स्किप कर दो, ठीक है। चलो तो डिग्री और रेडियन की अगर हम बात करें, देखो अगर हम जैसे पूरे सर्कल में एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करें, ठीक है, मान लो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन हमने किया, तो इसको हम कहते हैं, हमने जो ये रिवॉल्यूशन किया इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, अलग अलग यूनिट्स में, ठीक है। तो एक जब कंप्लीट रिवॉल्यूशन हम कर रहे होते हैं, देखो यार, जब हमने एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन किया तो जो हम एंगल कवर करते हैं वो 2π रेडियन कवर करते हैं या फिर 360 डिग्री कवर करते हैं, ठीक है, या तो 2π रेडियन या फिर 360 डिग्री, ठीक है। तो यहां से आपको कुछ कुछ रिलेशन समझ आएगा। अब देखो हम कोई बहुत हिस्ट्री में नहीं जा रहे हैं, हम कोई मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं फिजिक्स के लिए। तो इसका मतलब क्या है, हमें वो चीज समझनी है जो हमारे काम की है सिर्फ, हमें कोई ये नहीं कि भाई ये इसके आया कहां से, क्यों, कैसे। हम मैथमेटिक्स थोड़ी ना पढ़ना है, हमें पढ़ना है मैथमेटिक्स का वो एप्लीकेशन, वो पार्ट सिर्फ जो हमारी फिजिक्स में काम आता है, ठीक है। तो इसका मतलब हमने लिखा 2π रेडियन, तो इसको हम कहेंगे 360 डिग्री, ठीक है। तो ये चीज बहुत छोटी सी बात है, तो हमें यहां पे समझना होगा। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पाई रेडियन होते हैं उनमें आपका 180 डिग्री होते हैं, ठीक है ना। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो अगर आप जो है मैं कहूं आपसे 3π रेडियन, तो इसका मतलब क्या हुआ 3 इंटू 180 कर दो, ठीक है। 1 पाई रेडियन में 180 डिग्री, तो आधे पाई रेडियन में कितने हुए 90 डिग्री। तभी तो हम कहते हैं π/2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ना। π/4 45 डिग्री, ठीक है। तो पाई रेडियन याद रखो, जहां पर पाई वहां पर 180, ठीक है। अगर मैं कन्वर्जन आपको कराऊं, तो अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, कन्वर्जन कराऊं ना, पाई की जगह पर 180 रख देना, तो आपका किस में आएगा, डिग्री में आएगा, ठीक है। बहुत बेसिक सी बात है, लेकिन एंड टाइम में पता बहुत दिक्कत हो जाती है। मतलब एज ए एक्सपीरियंस्ड मैंने देखा है, हजारों बच्चों को देखा है, तो हजारों बच्चों को जब मैंने एनालाइज किया हुआ है, तो उसमें मैंने जानता हूं यार कि जब पेपर होता है तो इतनी ज्यादा टेंशन होती है कि हमें ये छोटी छोटी बातों में गलती हो जाती है, सिली मिस्टेक जिन्हें कहते हैं, दिस इज कॉल्ड
सिली मिस्टेक। तो ये जो चीज़ है ना, उन्हें सिली मिस्टेक में काउंट किया जाता है। तो सिली मिस्टेक में क्या चीज़ें होती हैं जो हमें आती हैं फिर भी नहीं होती हैं। तो इसलिए बता रहा हूँ कि यार पाई रेडियन अगर मैंने लिखा है तो इसका मतलब ये है कि जहां पर पाई है उसकी जगह 180 डिग्री कर देना है, ठीक है। तो पाई रेडियन दैट्स मीन 180 डिग्री, ठीक है। देखो यार थोड़ा सा इतना स्लो में इसलिए पढ़ा रहा हूँ, इतना आराम से इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि हमारा पहला चैप्टर है, ठीक है। आई मीन टू से कि अगर आप जो है अभी से स्टार्टिंग कर रहे हो, नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये हमारा पहला चैप्टर है। और अगर मैं पहले चैप्टर को फुल स्पीड से पढ़ाऊंगा तो मुझे नहीं लगता कि बच्चों को समझ में आएगा। आप देखो आपके पास ऑप्शन है, अगर आपको लगता है थोड़ा मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ, आप क्या कर सकते हो, प्लेबैक स्पीड को बढ़ा दो। चाहे आप हेलो बच्चों ऐप में देख रहे हो, चाहे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो, दोनों ही जगह पर आपको राइट्स हैं कि आप जो है प्लेबैक स्पीड को बढ़ा सकते हो। 1.25, 1.5, 1.75, 2.0 तक आप बढ़ा सकते हो, तो कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। इसलिए कह रहा हूँ कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप प्लेबैक स्पीड को बढ़ा दो। हो सकता है कुछ बच्चों को फास्ट लग रहा हो तो आप थोड़ा सा कम कर दो, ठीक है। टेंशन लेने वाली बात कोई नहीं है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा थोड़ा सा बेसिक सिनेरियो था। तो अभी हम यहाँ पर थोड़ी थोड़ी बातें कर लेंगे और मैं थोड़ी सी चीजें आपको और बताने वाला हूँ, ठीक है ना। अब देखो यार ये तो क्लियर हो गया हमारा, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया कि भाई मतलब रेडियन और डिग्री में रिलेशन क्या है। थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं। देखो हमने ये तो देखा कि पाई रेडियन में 180 डिग्री होते हैं, लेकिन ये भी देखना जरूरी है कि 1 डिग्री में कितने रेडियन होंगे। तो सिंपल सी बात है, उल्टा कर दो भाई। जब ऐसे समझो 180 डिग्री में जब पाई रेडियन है तो 1 डिग्री में कितने, पाई बाई 180 डिग्री में अगर पाई है तो 1 डिग्री में कितने हुए, पाई बाई 180, ठीक है। सिंपल सी बात है कि नहीं। अगर मैं लिखूं 1 किलो सेब आते हैं 100 रुपए के, ठीक है, या फिर ऐसा समझो 100 रुपए के आते हैं 1 किलो सेब, तो 1 रुपए के कितने से 1/100, है ना, ऐसे तो लिखेंगे। तो 180 डिग्री में अगर पाई है तो 1 डिग्री में पाई बाई 180 रेडियन, ठीक है ना। तो ये बहुत सिंपल सी और बेसिक सी बात थी। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि 1 रेडियन में 1 डिग्री में आपका पाई बाई 180 रेडियन हो चुका है, ठीक है। ये याद रखने की खास जरूरत नहीं है, ठीक है, आपके माइंड में वैसे ही रह जाएगा, कोई इशू वाली बात है नहीं, ठीक है। तो नहीं भी रहता है तो भी यार ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा सा ध्यान को प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, वो सिंपल सी और छोटी सी बात है, ओके। तो कोई ऐसा इशू नहीं है इसमें कि आप इसमें कोई बहुत बड़ा इशू बना दें। अब देखो यार एक और चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 1 डिग्री में पाई बाई 180 जो है रेडियन होते हैं। तो मैं कहूं अगर 1 रेडियन, तो उसमें 1 रेडियन की अगर मैं बात करूं, देखो हमने देखा 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन में कितना हमने देखा भाई, 2 पाई रेडियन में आपका होता है 360 डिग्री, तो पाई में कितना था 180 डिग्री। तो मैं अगर कहूं 1 रेडियन में कितने, तो फिर कैसे निकालेंगे डिग्री में, तो वो भी निकालना जरूरी है भाई। अगर मैंने कहा पाई रेडियन में 180 डिग्री है तो 1 में कितने हुए, सिंपल सी बात है 180 अपॉन पाई। भाई मैं कह रहा हूं कि अगर 1 डिग्री में मतलब मैं कह रहा हूं कि पाई रेडियन में अगर 180 डिग्री है, ठीक, तो मैं अगर कहूं कि भाई 1 रेडियन में कितने डिग्री, तो कैसे निकालेंगे 180 अपॉन पाई, ठीक है, इतने डिग्री, सिंपल सी बात। तो कैसे निकालोगे, 1 रेडियन में 180 बाई पाई, ठीक। अच्छा अब पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 नॉर्मली, ठीक है। आगे की वैल्यूज हम नहीं ले रहे हैं, हम सिर्फ 3.14 तक ले रहे हैं, या फिर 22/7, तो कुछ भी लिखोगे 180 बाई 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ अप्रोक्सीमेशन इसको 20 मान के करो तो ये लगभग कितनी बार जा रहा है, ये लगभग आपका 9 टाइम्स जाएगा और ये आपका 60 के आसपास आंसर आएगा। मैं एक्यूरेट बता दे रहा हूँ, 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा डेटा है जो आपको माइंड में रखना पड़ेगा कि भाई 1 रेडियन में 57.3 डिग्री होते हैं, ठीक है। हालांकि ये काम नहीं आएगा ज्यादा, मैं बता रहा हूं काम नहीं आएगा, बट फिर भी हमें पता होना चाहिए कि 1 रेडियन में कितने डिग्री हो सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेट करने बैठोगे तो दिक्कत है ना, कोई मतलब नहीं उसका, ठीक है। तो बहुत बेसिक सी बात थी, नहीं आपका दिमाग थोड़ा सा पजल्ड हो गया है, समझ में नहीं आ रहा है, या आ रहा होगा तो याद नहीं रह रहा होगा, तो डोंट वरी अबाउट इट। अभी क्वेश्चन करेंगे उनका तरीका समझेंगे, ठीक है, तो डोंट वरी। हालांकि इनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जब मैं बताऊंगा तो बहुत ईजी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। अभी हो सकता है कि क्योंकि मैथमेटिक्स से थोड़े सा बायो वाले बच्चों को दिक्कत हो रही हो, आई अंडरस्टैंड दिस, बट लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता ऐसी कोई खास प्रॉब्लम आपको इसमें आनी चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब उसके बाद यहां पर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम यहां पर देखेंगे, देखो यार हमने ये तो देख लिया कि एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस है, ठीक है। तो अब हम यहां पर देखेंगे थोड़ा सा कन्वर्जन देख लेते हैं यार कि आखिर मतलब कन्वर्ट कैसे करें। आप हेडिंग डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, कन्वर्जन ऑफ डिग्री इंटू रेडियन एंड रेडियन इंटू डिग्री। डिग्री का रेडियन में और रेडियन का डिग्री में, दोनों का कन्वर्जन देखना चाहते हैं, एक तरीके से क्वेश्चन देखना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर शॉर्ट में आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ कि डिग्री में अगर आप
किसका मल्टीप्लाई करोगे, देखो डिग्री से रेडियन में जाते हैं मान लो, तो यार डिग्री से रेडियन में जाने के लिए आप क्या करते हो सीधे सीधे, क्योंकि एक डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, पाई बाई 180, तो पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक, अगर आपको डिग्री से रेडियन में जाना है, ठीक। दूसरी चीज क्या है, अगर आपको रेडियन से डिग्री में जाना है तो फिर क्या करोगे, 180 बाई पाई का मल्टीप्लाई कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक। तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अब क्वेश्चन भी करके देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन यहाँ पर पॉसिबल है। तो देखो ये तो हमारा बेसिक सा फॉर्मूला हो गया, अब इस फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे सबसे सिंपल क्वेश्चन अगर हम करें तो जैसे नॉर्मल हमारी डिग्रीज होता है ना, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, तो देखो सबसे पहला मान लो एग्जांपल के तौर पे अगर हम करें 60 डिग्री, तो 60 डिग्री को कैसे करोगे, डिग्री को रेडियन में बदलना है, तो 60 इंटू पाई बाई 180, ठीक है ना, तो ये कितना आ गया, पाई बाई 3 रेडियन, ठीक है ना। तो ये इतनी बार प्रैक्टिस आपका हो जाएगा ना कि जब भी आपको डिग्री से रेडियन में जाना है, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये इतनी बार प्रैक्टिस हो जाएगा पूरी फिजिक्स में। आते आते जैसे यूनिट डायमेंशन से लेकर आप जब एंड तक पढ़ते जाओगे सेमीकंडक्टर तक, आपको इतनी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप जो है कभी भी इसको नहीं भूलोगे, ठीक है, गलती ही नहीं होगी। तो इसीलिए अभी भी बहुत सारी प्रैक्टिस कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 60 डिग्री से रेडियन में गए तो 60 इंटू पाई बाई 180 कर दिया, ठीक, कोई इसमें इशू वाली बात थी नहीं। आगे जैसे अगर हम देखें थोड़ा सा और भी देखते हैं, ठीक है। चलो अगला कर लेते हैं, मान लो 150 डिग्री, तो कैसे करोगे, 150 इंटू पाई बाई 180, ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा 3 5 जा 15 और 3 6 इतना, यानी कि 5 पाई बाई 6, मतलब पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना है। मान लो और हम कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल मान लो 300 डिग्री करना है, तो हालांकि उसका दोगुना हो जाएगा पर फिर भी कर लो, चलो 300 इंटू पाई बाई 180, ठीक है ना, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो ये गया, ये आपका कितनी बार जाएगा, 10 बार 3 से, और ये 6 बार चला जाएगा, ये 2 से 5 बार, तो ये 2 से 3 बार, यानी कि 5 पाई बाई 3, ठीक है। बेसिक से इसका दुगुना कर लेते तो भी वो सेम ही आता, ठीक है। दो गुना करोगे तो 10 पाई बाई 6 होगा, काटोगे तो 5 पाई बाई 3 बचेगा, ठीक है। तो ये हो गए। अब हम थोड़ा सा उल्टा कर लेते हैं, जो रेडियन है उसको डिग्री में कर लेते हैं। ये तो था आपका डिग्री से रेडियन, ठीक। तो थोड़ा सा उल्टा कर लेते हैं तो चीजें और समझ में आएंगी। तो ये हमारा चौथे नंबर का एग्जांपल है, मान लो 2 पाई बाई 3, ठीक है ना। और मान लो अगला एग्जांपल है 7 पाई बाई 6। तो देखो यार, हमेशा क्या करना है, जहां जहां पाई लिखा है वहां बस 180 लिख दो, ठीक। तो 2 बाई 3 है, पाई की जगह पर क्या लिख दो, 180, ठीक। जहां जहां पाई है वहां पर 180 लिख दो, हो गया। देखो ये कितनी बार जाएगा, 60, आंसर 120 डिग्री। ये कितनी बार जाएगा, 30, आंसर 210 डिग्री, हो गया। इतना सा सिंपल था, ठीक है। देखो क्योंकि एक पाई में 180 डिग्री होते हैं, इसलिए हमने क्या किया, पाई की जगह 180 डिग्री लिख दिया, बस इतना सा करना था। क्योंकि 2 पाई में कितना था, 360 डिग्री, तो एक पाई में 180 डिग्री, आधे पाई में 90 डिग्री, चौथाई पाई में 45 डिग्री, ठीक। 2 पाई बाई 3 में 60 डिग्री आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली मुद्दा यहाँ पर क्या है, सिंपल सा कि भाई जहां जहां पाई है वहां 180 लिख दो, और जहां जहां आपका डिग्री है उसमें पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई कर दो, तो वो डिग्री में आ जाएगा, ठीक है। बड़ा कौन है, अगर आप वैसे देखें न्यूमेरिकली तो आपका पाई वाला बड़ा है, ठीक है। क्योंकि 2 पाई में देखो ऐसे सोचो, 2 पाई में 180 डिग्री 360 डिग्री है, एक पाई में 180 डिग्री है, ठीक है ना। तो आपका पाई वाला बड़ा है थोड़ा सा, मतलब पाई की वैल्यू छोटी आएंगी हमेशा कंपेयर टू डिग्री, ओके। तो हालांकि वैसे मेजरमेंट देखो, ये तो आपका यूनिट एंड डायमेंशन का सीधा सा नियम है कि n1 u1 इक्वल टू n2 u2, मतलब जब जब न्यूमेरिकल यूनिट बड़ी और आप जब जब न्यूमेरिकल यूनिट बड़ी होती है तो आपकी जो यूनिट्स हैं उसकी वो छोटी हो जाती हैं, ठीक है। जैसे मैंने लिखा 1 किलोग्राम, फिर मैंने लिखा 1000 ग्राम, तो 1 किलोग्राम से 1000 ग्राम में 1 से 1000 हो गया, मतलब न्यूमेरिकल यूनिट बड़ी, लेकिन किलोग्राम से वो ग्राम हो गया, मतलब यूनिट छोटी। न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ी तो यूनिट घट गई। तो बैलेंस हमेशा रहता है, ये दुनिया का ही नियम है, हर जगह पर बैलेंस मेंटेन रहता है हमेशा। अगर आप बिगाड़ोगे तो वो आपको गिरा देगी, ठीक है। जैसे हम करते हैं ना नेचर के साथ, कहीं सुनामी आ जाती है, जब हम बैलेंस बिगाड़ते हैं तो कुछ हो जाता है, कभी माउंटेन फॉल हो जाते हैं, स्लाइड हो जाते हैं, ठीक है, कभी अर्थ स्केपिंग, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हो जाता है जिससे वो बैलेंस बना देते हैं नेचर। तो ये वैसे ही हर जगह पर ये बैलेंस वाला पॉइंट वैलिड है, ठीक है।
तो ये सब बेसिक बेसिक बातें हुई, ठीक है। चलो अब उसके बाद मान लो एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। मान लो क्वेश्चन है आपका कि देखो सर्कुलर मोशन से ले लेते हैं थोड़ा सा। मान लो बहुत बेसिक सा है, बच्चे भी कर सकते हैं। लेंथ ऑफ आर्क इज 6.28 सेंटीमीटर। मतलब एक मान लो सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है। ट्रैक मतलब जैसे जॉगिंग करने आप जा रहे हो, सर्कुलर रास्ता है और उसका छोटी सी जो आर्क है उसकी जो लेंथ है वो इतनी है, इतने सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ आर्क इज 6.28 सेंटीमीटर। अगर जो रेडियस है सर्कल की सॉरी, रेडियस ऑफ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। लिख लो अगर आप लिखना चाहते हो कि ऑन सर्कुलर ट्रैक लेंथ ऑफ आर्क इज 6.28 सेंटीमीटर। ऑन सर्कुलर ट्रैक लेंथ ऑफ आर्क इज 6.28 सेंटीमीटर एंड इट्स रेडियस या फिर रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक इज 4 सेंटीमीटर। देन फाइंड एंगल मेड बाय द आर्क, ठीक है। फाइंड एंगल मेड बाय द आर्क, ठीक है। सॉरी, ठीक है। तो एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस। तो हमारी जो आर्क की वैल्यू है वो 6.28 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा हमारा 6.28 और रेडियस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। तो आंसर कितना आएगा, चलो देखते हैं। ये आएगा 1 और ये हो जाएगा हमारा 4527। अच्छा, मैंने पहले ही बताया जब जब ये फॉर्मूला यूज होगा आंसर रेडियन में आने वाला है। तो 1.57 क्या है, रेडियन, ठीक है। तो हम कहेंगे आंसर आया है 1.57 रेडियन। अब एग्जामिनर तो ये चाहता है कि भाई डिग्री में निकालो, तो कैसे निकालोगे, बड़ा आसान है। रेडियन से डिग्री में सीखा, क्या सीखा कि जब जब रेडियन में होगा उसमें कितने से मल्टीप्लाई कर देना है। जब जब रेडियन में होना है तो सीधे से क्या, अब रेडियन बड़ा है तो 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करना है, ठीक। तो 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना, हो गया। अच्छा, अब पाई की वैल्यू क्या होती है, जो पाई की वैल्यू होती है वो 3.14 होती है। तो ये 2 बार गया तो ये आंसर आ गया 90 डिग्री, ठीक है ना। तो हमारा आंसर आया 90 डिग्री। मतलब जो एंगल मेड हुआ, जो एंगल आया है वो 90 डिग्री आया है, ठीक। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। यहाँ से रेडियन में आएगा, यहाँ से सीधे सीधे आपका डिग्री में आएगा, ठीक है। ध्यान रखना एग्जामिनर बड़ा स्मार्ट है। पहला ऑप्शन आपका जो होगा ना वो 1.57 डिग्री ही होगा, 1.57 डिग्री ही होना है पहला ऑप्शन। ध्यान रखना 90 डिग्री नहीं होगा पहला ऑप्शन, ठीक है। पाई बाई 2 रेडियन नहीं होगा पहला ऑप्शन, 1.57 डिग्री होगा, रेडियन नहीं होगा। तो आप टिक कर देंगे जल्दबाजी में, तो ये सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए हमसे, ठीक। चलो अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन करने से पहले कुछ और बातें देख लेते हैं। जैसे जो हमारे सबसे फेमस एंगल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, सबसे फेमस एंगल जो सबसे ज्यादा यूज में आते हैं हमारे, ठीक है, पूरी फिजिक्स में। जैसे आपके 30 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है ना, 60 डिग्री और आपका 90 डिग्री, ओके। तो जो 30 डिग्री है उसको हम क्या कहते हैं, पाई बाई 6 रेडियन, ठीक है। अच्छा, पाई का मैंने तब कहा जहां जहां पाई है वहां 180 डिग्री रख दो तो डिग्री में आंसर आ जाएगा। अब पाई पे 180 डिग्री रखोगे तो 30 डिग्री आ जाएगा 6 से कट के। तो ऐसे ही हमें करना क्या है, बस 180 डिग्री की फॉर्म में लेकर आना है। अब जैसे 45 डिग्री है, ठीक है, अब इसमें क्या करें ऐसा, तो देखो ऐसी 45 डिग्री हो चाहे कोई भी एंगल हो, बस आपको करना क्या है, इस तरीके से अरेंज करना है कि हमारा जो आंसर है वो किस में आ जाए, मतलब डिग्री में आ जाए, ऊपर 180 डिग्री रखने से। तो पाई बाई 4 रेडियन, ठीक है ना। तो जब 180 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 45 आएगा। 60 डिग्री है तो पाई बाई 3 कर दो, ये 90 डिग्री है तो पाई बाई 2 कर दो। तो देखो यार, ये देखो घटता जा रहा है, पाई बाई 6, पाई बाई 4, पाई बाई 3, पाई बाई 2, ठीक है ना। पाई मतलब 180, तो यहाँ पर ब्रैकेट में छोटा सा लिख लो बनाकर कि पाई का मतलब 180 डिग्री, ठीक। तो ये थोड़ा सा याद भी रहेगा कि जहां जहां पाई है वहां 180 डिग्री रखना होता है, ठीक। तो ये एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन थी जो हमें पता होना चाहिए। अब इसके सहारे हमें जो है क्वेश्चन करने में थोड़ी आसानी होगी, ठीक। तो क्वेश्चन और कर लेते हैं। आगे क्वेश्चन करने से पहले एक छोटी सी और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन है। इन क्लॉक, घड़ी में क्या होना है, जैसे ये मान लो हमारी क्लॉक है, ठीक है ना। अब ये जो क्लॉक है इसमें मान लो ये 12 बजे है, इसमें 6 बजे है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 9 है। अब मैं कहा, मान लो मैंने कहा यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है। अब किसी ने पूछा कि भाई इसमें कितना एंगल होगा, तो ये फिक्स है, ध्यान रखना ये जो एंगल होगा वो 30 डिग्री का होगा, ठीक है। फिर इसमें कितना होगा, नेक्स्ट 30, फिर इसमें कितना होगा, नेक्स्ट 30, ठीक है। मान लो मिनट एंड और आवर एंड के बीच में देखना है तो कितना हुआ, 30 डिग्री का एंगल, और टोटल कितना है, 90 डिग्री, है ना भाई। यहाँ पर अगर मान लो मैंने कहा
कि आपकी जो आवर की है वो 12 पर है और मिनट की 3 पर है, मान लो 3 बज गए, तो 3 बज गए तो दोनों के बीच में एंगल कितना 90 डिग्री। ठीक है, अब इसी के ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको चीजें क्लियर समझ में आएंगी। ओके, तो चीजें थोड़ी सी क्लियर समझ में आएंगी। क्वेश्चन करते हैं कि फाइंड एंगल बिटवीन आवर एंड मिनट हैंड। ठीक है ना, कितने बजे पर, एट मान लो 5 o'clock। ठीक है ना, 5 o'clock मतलब आपको बताना है कि भाई एंगल क्या है आवर एंड मिनट हैंड के बीच में 5 बजे पर। ठीक, जब आपके 5 बजे हैं तो क्या एंगल है, ये मान लो हमारी प्यारी सी घड़ी। अब इस प्यारी सी घड़ी में यहां पर हमारे 12 बजे हैं, यहां पर हमारे 6 बजे हैं, यहां पर 3 और यहां पर 9, यहां पर आपके 4 और यहां पर 5। ठीक, तो देखो बहुत आसान है, ये हमारा आपका इन दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये वाला एंगल होना है। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे भाई, ये हमारी आवर एंड हो गई, ये मिनट हैंड हो गई, तो कैसे निकालेंगे, देखो यहां तक तो 90 डिग्री है, फिर यहां से यहां तक कितना है, इसका 30 और इसका 30 मतलब 60, तो टोटल कितना हुआ 150 डिग्री। ठीक है ना, तो बहुत आसान सी चीज थी। ठीक है ना भाई, वैसे भी हम पढ़ क्या रहे हैं, बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स। ठीक है, तो वैसे भी बहुत आसान है, हालांकि एंगल तो और भी आसान है, उसके बाद थोड़ी थोड़ी लेवल बढ़ता जाएगा। जब हम मैक्सिमम मिनिमा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पे पहुंचेंगे तो धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, तो वो चीज अलग है, लेकिन आपको पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि ये बहुत काम आता है, इसलिए मिस्टेक हो जाती है। इसलिए मैं पढ़ाना नहीं भूलूंगा, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ेंगे यार, छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है सब कुछ पढ़ाना, ये आपकी जिम्मेदारी है सब कुछ पढ़ना। ठीक है, तो मैं अपना कर्तव्य पूरा करना चाहता हूं, तो आप जो है आपकी मर्जी है, इसको पढ़ना चाहते हो नहीं पढ़ना चाहते हो, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे हर चीज तो आपके अच्छे नंबर भी आएंगे, फल तो मिलेगा। ठीक है, तो 150 डिग्री हो गया, रेडियन में चाहते हो लाना तो कैसे लाओगे, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट, रेडियन में आ जाएगा। तो 0 से 0 गया, 3 5 ये और 3 6 तो 5 पाई बाई 6 रेडियन। ठीक है, इतना सा था, कुछ भी था इसमें नहीं, लेकिन हमें इंफॉर्मेशन तो होनी चाहिए थी, तभी तो था, मैंने इंफॉर्मेशन बता दी, फिर क्वेश्चन करा दिया। आएगा नहीं, डोंट वरी, आएगा नहीं ऐसा क्वेश्चन, लेकिन इसका यूज आएगा, ये नहीं आएगा लेकिन इसका यूज आएगा। कब आएगा, बहुत देखो, जैसे ग्रेविटेशन में आ सकता है, हमने 2 मास रख दिए ऐसे घड़ी पर बनाकर और उनके बीच में एंगल पूछ लिया। वेव ऑप्टिक्स में आ सकता है कई बार तो काम। ठीक है, वेव ऑप्टिक्स में जब हम उसके पाथ डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो वहां पर काम आ जाता है फेज डिफरेंस में। ठीक है, और तो और छोड़ो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में काम आता है, 2 चार्ज हमने रख दिए, उनके बीच का हमने मान लो फोर्स निकालना है, कैसे निकालोगे, एंगल पता हो तभी तो निकालोगे। ठीक है, तो बहुत मतलब ये तो खैर मैं बता रहा हूँ आपका एक एप्लीकेशन नॉर्मल सा, लेकिन ये एंगल जो चीज थी, जो समझाने की कोशिश, मतलब इस पर मत जाओ, भावनाओं पर जाओ कि भाई एंगल जो हमने पढ़ा उसका जो यूज है वो पूरी फिजिक्स में है, A to Z। आप बेसिक मैथमेटिक्स से स्टार्ट कर रहे हो तो फिजिक्स का भी पार्ट नहीं है, आप आगे बढ़ जाओ, यूनिट एंड डायमेंशन से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशन में एंगल का खेल चलना स्टार्ट हो जाता है, और वहां से लेकर वेक्टर में बहुत चलता है, काइनेमेटिक्स में जबरदस्त चलता है, फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में कम चलता है, थोड़ा सा है ना, फ्रिक्शन में थोड़ा सा कम चलता है, लेकिन वर्क पावर एनर्जी में दबा के चलता है, फिर उसके बाद तो सब में ही चलता है, फिर कोई चैप्टर ऐसा नहीं है जिसमें नहीं चलता हो। ठीक, तो यार ये सारी बातें हैं जो हमने समझी आज। ठीक है, एंगल के बारे में सारी बेसिक बातें समझ ली, सारी अच्छी बातें समझ ली, सारी छोटी छोटी बातें समझ ली, कुछ भी नहीं छोड़ा है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, समझ में आया है, बहुत अच्छी बात है। नहीं आया है, कम आया है, दोबारा देख लो, स्पीड बढ़ा के देख लो, रिवीजन कर लो, मुझे नहीं लगता ये नहीं आया होगा, बहुत बेसिक सी बातें थी। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तो आप जो है पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और इसी तरीके से सारे लेक्चर्स को देखकर अपने हर चैप्टर को क्लियर कर लीजिए। ठीक है, हर चैप्टर को क्लियर कर लोगे तो कहां रुकोगे यार, सिलेक्शन कैसे रुक जाएगा आपका, जब आपको सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, सारे शॉर्ट तरीके आते हैं, शॉर्ट मेथड्स आते हैं, प्रेडिक्टिव तरीके आते हैं। ठीक है, और न्यूमेरिकल जो बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस होती है, मॉडर्न फिजिक्स हो चाहे कोई भी चैप्टर हो, उसको जल्दी जल्दी चुटकियों में करना आता है। ठीक है, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को चुटकियों में कर सकते हो, प्रेडिक्ट कर सकते हो, कुछ भी उसमें यूज कर सकते हो, सारे बहुत सारे तरीके आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके की प्रैक्टिस है, अनलिमिटेड क्वेश्चन क्लास में प्रैक्टिस करे गए हैं। अब आप जब सारे लेक्चर्स को पढ़ोगे तो यकीन मानो हर चैप्टर में कम से कम जो एवरेज है ना, छोटे से छोटे चैप्टर में भी 40-50 क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, और बड़े से बड़े चैप्टर में तो 200 200 250 हो जाते हैं क्लास के अंदर। ठीक है, क्लास के अंदर, जबकि जो क्लासेस होती है ना उनके अंदर कौन से क्वेश्चन कराए जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट वाले, जैसे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट एससी वर्मा के हैं, प्रीवियस ईयर्स के हैं, अलग अलग एग्जाम्स के हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टाइप के क्वेश्चंस अगर इतने सारे क्लासेस में हो जाएंगे तो कहां आप बचोगे। ठीक है, टेंशन मत लो, चिल रहो, मस्त रहो, एग्जाम की तैयारी करते रहो, लगे रहो, आगे बढ़ते रहो।
मिलता है अगली क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। दिस इज रोहित अग्रवाल साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ठीक है, अगर आप नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप जो है क्या कर सकते हो, हेलो बच्चों ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वहां पर जाकर आप कोई भी कोर्स में एनरोलमेंट ले सकते हो, तो आप जो है सारे चैप्टर्स को अच्छे से सीख जाओगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।